हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद सैयद, मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुशामदीद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग शेप मॉडिफायर और पाथ ऑपरेटर विच इज़ रिपीटर। राइट, जैसे कि नाम से वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रिपीट करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। हम यहाँ पर क्या है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको हम सिंपल फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ज़ीरो स्ट्रोक के साथ। पहले तो मैं आपको रिपीटर समझाता हूँ ना कि रिपीटर एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद मैं इसके ज़रिए से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनाना सिखाऊंगा। पहले तो आप समझ लें कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और हम ये ऐड करते हैं इसमें रिपीटर। ठीक है, जैसे आपने ऐड किया तो आपने देखा कि इस जो मेन ऑब्जेक्ट था उससे राइट साइड पे उसने जो है आपको दो और कॉपीज़ बना के दे दी, तो टोटल 3 कॉपीज़ आपकी ऑब्जेक्ट की बन गई। अब आपकी ये रेक्टेंगल शेप थी, इसके नीचे आपको जो है रिपीटर मिल गया। रिपीटर को आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब आप रिपीटर को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉपीज़ आपको नज़र आ रही हैं, विच आर 3 इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 5 कर सकते हैं तो 5 हो जाएंगी। अगर आप 10 कर सकते हैं तो 10 हो जाएंगी। अगर आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट एनिमेट दिस एक्शन एज वेल। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आधी कॉपीज़ इस तरफ और आधी इस तरफ। ओके, उसका एक सोल्यूशन हल, आसान सा हल ये है कि हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि 10 कॉपीज़ हमारे पास हैं। अब ऑफसेट वैल्यू हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वो एक पाथ पे जो है वो डिवाइड कर देती है चीज़ों को, सिंपल वे में अगर कहना चाहे तो। ठीक है, आधी इस तरफ हो, आधी इस तरफ हो, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट को इस तरफ मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस। आप समझ लें कि ये आपका एक बीच का पॉइंट है और इस तरफ कितनी कॉपीज़ हैं, इस तरफ कितनी कॉपीज़ हैं। आई थिंक इस तरफ ज़्यादा कॉपीज़ हैं और इस तरफ कम है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ वो काउंट कर रहा है। तो हम इसका हाफ कर देते हैं। लेट्स सी, अगर हम इसको क्या करते हैं, माइनस जो है 4.5 करके देखते हैं। नाउ आई थिंक इट्स इक्वल। राइट, तो मतलब कि जो भी आपका यहाँ पर हो उसको आप जो है वो डिवाइड कर दें 2 से। फॉर एग्जांपल, इफ़ सम टाइम यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो डोंट ब्लेम मी, बट सम टाइम इट वर्क्स वेरी वेल। ठीक है, तो हम इधर क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर -5 कर देता हूँ, लेट्स सी, फिर अगेन क्या होता है, वो इधर ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम जो है वो माइनस जो है क्या करते हैं, क्योंकि मुझे लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना है। मैं आपको स्पीड ग्राफ में बता चुका हूँ। ठीक है, कि आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस होता है। ओरिजिन से आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यू दूंगा। हम इधर क्या करते हैं, 4.5 दे देते हैं। राइट, नाउ यू विल गेट एक्चुअली द इक्वल डिस्टेंस। उसके बाद अगर आप इस रिपीटर का मॉडिफायर ऑन करें, ठीक है, ये रिपीटर आपने अप्लाई किया, इसका अपना एक मॉडिफायर है यहाँ पर। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ है वो है पोजीशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन जो है वो 100 पिक्सल्स है आपकी, फॉर एग्जांपल किसकी, एक्स एक्सिस की। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है मूव कर सकते हैं दोनों तरफ। इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऑफसेट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ऑफसेट इसको 0 कर देंगे, ऑलराइट, तो वो आपको इस डायरेक्शन में ही, राइट डायरेक्शन में ही नज़र आएगा। ठीक है, फिर आप पोजीशन की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना गैप एक्चुअली आप देना चाहते हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन को 0 कर देता हूँ, फिर क्या होगा कि सारी बार्स जो हैं वो आपकी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। मतलब कि आपके पास यहाँ पे 10 हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर हैं। तो हम इस तरह से पोजीशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जितना गैप देना चाहें आप इधर से मैनुअली ड्रैग करके दे सकते हैं। उसके बाद है आपके पास स्केल। ठीक है, अगर आप स्केल को कंट्रोल करते हैं, अभी देखिएगा सारी जो शेप्स हैं वो 100% स्केल पर हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, स्केल कम करते हैं, लेट्स सी, मैं इसको 90% दे देता हूँ। अब आप समझेंगे कि सारी शेप का 90% हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि पहली जो शेप थी आपकी, ये शेप नंबर 1 थी, दूसरी जो शेप थी उसको उसने क्या किया, 90% मतलब कि 10 जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद यही प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र हुई, मतलब कि इसका जो लास्ट में बचा, समझ लें कि 100% था, ये 90 हो गया, ये आपका 80 हो गया, ये 70 हो गया। ओके, तो 10 के इंटरवल से या 10 के डिफरेंस से वो क्या है हो रहा है, स्केल जो है उसका चेंज होता जा रहा है।
ठीक है, सारे इफेक्ट्स पे ऐसे ही अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, होपफुली कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये 100% था, मैंने 90 किया तो 10 इधर से माइनस होके आ गया, ये 90 बच गया, 90 से यहाँ पर 80 बच गया, 80 से 10 माइनस हुआ तो 70 बच गया। तो इसी तरह से ये आगे तक ट्रांसफ़र होता रहेगा। इसी तरह से रिपीटर में जो है वो आपका स्केल काम करता है। ठीक है, अगर हम रोटेशन की बात करें, ओके लेट्स सी, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर जो है 10 डिग्री ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये पहले ऑब्जेक्ट से ये 10 डिग्री रोटेट हुआ, फिर इसके रेफरेंस से ये 10, मतलब कि वो लास्ट ऑब्जेक्ट को अपना मास्टर समझ लेते हैं। ठीक है, इमीडिएटली जो पहले उससे अवेलेबल होगा उसके विद रेफरेंस टू वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये समझ लें पहला ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इससे जो है ये 10 डिग्री रोटेट हुआ, फिर उससे अगले वाला इसको देखते हुए रोटेट हुआ, उससे अगले वाला इसको देखते हुए रोटेट हुआ। ठीक है, मतलब कि यूँ समझ लें कि वो पहले वाले ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, पहले वालों को भूल गए। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शंस क्या करती हैं, काम करती हैं। ऑलराइट, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी स्टार्ट ओपेसिटी है, आप ओपेसिटी स्टार्ट ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है वहाँ से आप ओपेसिटी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस आल्सो विल क्रिएट अमेजिंग इफेक्ट। ओके, और यहाँ से आप एंड ओपेसिटी, अगर एंड से ओपेसिटी को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है जो रोटेशन है, मैं इसको फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं 0 ही कर देता हूँ। ठीक है, इनको स्ट्रेट रखता हूँ और मैं स्केल को भी क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ, मतलब कि 100% कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या हुआ, मेरी सारी जो रेक्टेंगल्स थी या शेप्स थी वो इक्वल हैं। ठीक है, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि स्केल जो है वो रोटेशन किस तरह से काम करती है। अब मैं आपको जो है हम मूव करते हैं किस तरफ, जो है वो वॉच बनाने की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना तो आप रिपीटर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले हमें वॉल क्लॉक बनानी है तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो 12 नंबर चाहिए या 12 लाइंस चाहिए। ठीक है, तो कॉपीज़ हम क्या कर लेंगे, 12 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 12। अच्छा, ये हम रिपीटर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आप रेक्टेंगल में जाएं तो यहाँ पर रेक्टेंगल का साइज़ है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं साइज़। ठीक है, छोटा कर सकते हैं लाइक दिस, सो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, रेक्टेंगल को मॉडिफाई करना है तो आप रेक्टेंगल में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं क्या हूँ, इस टाइम रिपीटर के मॉडिफिकेशन में हूँ। मुझे 12 कॉपीज चाहिए थी, 12 कर ली। ठीक है, उसके बाद हम सबको एक दूसरे के ऊपर ले आएंगे। सबको एक दूसरे के ऊपर लाने के लिए इसकी जो पोजीशन है वो हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कितनी कॉपीज चाहिए, इसकी 12 कॉपीज चाहिए, जो कि हमने क्या करना है, सर्कल में रोटेट करना है। तो रोटेशन में हम लिख देंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल 30 अगर आपने कैलकुलेट किया वो 30 डिग्री पर इसको रोटेट कर देगा। लेकिन रोटेट करने से पहले एक चीज़ आपने कंफर्म कर लेनी है, तो इसका जो पिवट पॉइंट है ना वो सेंटर में ही होना चाहिए, जिसको हम एंकर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, वो हम इसको, हमें पता है कि कंट्रोल डबल क्लिक करके उसको बीच में यहाँ पर ले आएंगे। फिर भी उसको हम क्या कर सकते हैं, लेयर ट्रांसफॉर्म में जाके, और यहाँ पर आपका जो एंकर पॉइंट है जस्ट ब्रिंग टू द सेंटर ऑलराइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपने वेरीफाई कर लेनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके रोटेशन में एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी तक रिपीटर में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीटर से बाहर नहीं गया, क्योंकि इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप किस मॉडिफायर के अंदर काम करें। ठीक है, तो रिपीटर के अंदर ही मैं जो है ट्रांसफॉर्म रिपीटर के अंदर ही काम कर रहा हूँ अभी। तो मुझे यहाँ पर इसको रोटेट करना है, तो आप डायरेक्ट 12 कॉपीज़ हैं तो एंगल 30 निकलेगा। आप इधर लिख दें डायरेक्ट, क्या होता है 360 डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो हम 12 लिख देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं और ये आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास इस तरह से एंगल आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन आप लिख भी सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा, इन फ्यूचर में ये होगा कि अगर आप यहाँ से कॉपी करते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे 60 कॉपीज़ चाहिए, तो अब क्या होगा कि आप यहाँ पर दोबारा से आपको फार्मूला 360 लिखना होगा। तो ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो फिर हम में और प्रोफेशनल बंदे में जो है वो क्या फ़र्क रह जाएगा, नॉन प्रोफेशनल बंदे में, सॉरी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको अंडू करूँगा। हम क्या कर सकते हैं, हम पहले दिन से देखते आ रहे हैं कि जिस भी प्रॉपर्टी के सामने पिक विप बना हुआ हो ना, इसका मतलब है हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। अब मैं इस एंगल को जो है वो क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है,
जो है इस नंबर ऑफ कॉपीज़ की मदद से डिवाइड करना चाहते हो 360 को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो रोटेशन है आप इसको जो है ऑल्ट क्लिक करके आप एक्सप्रेशन को जो है वो क्या करें, ओपन कर लें। ऑल्ट क्लिक करें, एक्सप्रेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पर एंगल किस तरह से आए, 360 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल 360 लिख दें, जो है वो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ से, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, ऑलराइट। और इसके सामने है जनाब ये पिक वेब, इसको आप इसके साथ अटैच कर दें, दैट्स इट, जॉब डन, ठीक है। अब काम किस तरह से करेगा कि यहाँ पर रोटेशन जो है वो कैसे एंगल निकालेगा, या इससे निकालेगा नंबर ऑफ़ कॉपी से, 360 को डिवाइड करेगा नंबर ऑफ़ कॉपी से, तो आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, प्ले करके आप देख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे आपका 30 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ फॉर एग्जांपल 60 कर देता हूँ, एंगल यहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो गया, यस, ऑलराइट। इसी को जो है क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। तो मुझे कितनी कॉपीज़ चाहिए थी, मुझे 12 कॉपीज़ चाहिए थी, तो एंगल यहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो गया। सो वी हैव लर्न एक्चुअली हाउ टू ऐड एक्सप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, ऑटोमेट करने के लिए चीज़ों के लिए हम ऐड करते हैं। एक एक्सप्रेशन का पूरा मैं लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले आफ्टर इफेक्ट्स के एक्सप्रेशंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जो है वो 12 कॉपीज़ बना ली। अब आप रिपीटर को बंद कर दें, फॉर एग्जांपल आपका काम रिपीटर का जो है वो काम ख़त्म हो गया। अब आप आ जाएं अपनी रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में आपके पास जो है रेक्टेंगल पाथ है, और राइट, ये देखिएगा रेक्टेंगल पाथ है, इसको आप क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, ओके। ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले साइज़ है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पोजीशन है, आप इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये आपके पास पोजीशन यहाँ से चेंज हो गई। जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वही अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, आप स्लो करके देखें लेकिन फॉलो करें। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने बिल्कुल इसी तरह से, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को आपको जो है ना भूलने ना दूँ, साथ साथ बताता रहूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल पाथ पे, ये आपने देखना, मैंने किसको, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल पाथ को ओपन करना है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, रेक्टेंगल 1 मिल रहा है, रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल ट्रांसफॉर्म, सब कुछ छोड़ें, आपने सिर्फ रेक्टेंगल पाथ में ये 3 चीज़ें। साइज़ मतलब कि आप उसका साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस, ठीक है। और उसके बाद पोजीशन को कितना दूर रखना है सेंटर पॉइंट से, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग। राउंडनेस आप थोड़ी सी ऐड कर लें, लुक एट दिस, वाओ। तो अब आपको लग रहा है कि ये आपके जो है वो वॉल क्लॉक के जो है वो बन गए हैं, ठीक है, पॉइंट्स बन गए हैं, 12 पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है, मतलब कि 5 मिनट्स के इंटरवल से, ऑलराइट। सो ये 12 है, और उसके बाद जो है ये 1 2 3, ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 एंड 12, ओके। तो ये आपके पास बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। अब मुझे जो है यहाँ पर सेकंड्स के भी बनाने हैं, ठीक है। अब अगर कोई और होता तो वो दोबारा रिपीट करता, लेकिन हम तो स्मार्ट हैं, हमने क्या करना है, हमने जो है इसी को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही आसान, क्योंकि अब हमने फार्मूलाज लगाए हुए, अंदर एक्सप्रेशन लगाए हुए, अब ये आप देखिएगा कितनी आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, लेकिन पहले इसको आप क्या करें, रीनेम कर लें। रीनेम करेंगे तो कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी। ये समझ लें कि आपके पास 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कंट्रोल डी के साथ कर देता हूँ। ये बेशक नीचे आए ऊपर आए डजेंट मैटर। इसको हम क्या करेंगे 60 सेकंड्स के लिए, ठीक है। ये हम मिनट्स के लिए 12 और ये हम सेकंड्स के लिए बना रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। अब ये इसी के नीचे है, कॉपी तो हो गई, या ऊपर है या नीचे है, ठीक है। अब इसको ओपन करें, ऑलराइट। नीचे वाले को बेशक आप हाइड कर दें, चले ऑन रहने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम उसका कलर यहाँ से जो है वो चेंज कर लेते हैं लाइक दिस, सो दैट हमें थोड़ा फ़र्क पता चले। अब हमने क्या किया, 60 को क्लिक किया, ठीक है, और ये 12 का पॉइंट रेड है, 60 का हमने ऊपर वाले का बेसिकली चेंज किया है, ओके। अब हमने क्या किया, कंटेंट को ओपन किया, इसमें रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल पाथ है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है, लुक एट दिस, ठीक है। ये पोजीशन आप अब अंदर रखना चाह रहे हैं, बाहर रखना चाह रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेट्स सी, मैं इसको बाहर
रखना चाह रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद साइज़ हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ये साइज़ छोटा हो गया। अब मुझे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए, 60 चाहिए। तो किस में जाएंगे, मॉडिफायर में जाएंगे। मॉडिफायर है हमारे पास रिपीटर, रिपीटर 1 है, इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर है कॉपीज़, ठीक है। अब हमने क्योंकि जो है ऑलरेडी हमने जो है वो फार्मूला इसके ऊपर लगाया हुआ है कि कितने जो है एंगल पे रोटेट होगी, ठीक है। अगर आप जो है रिपीटर ट्रांसफर ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको फार्मूला लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ कॉपी लिखेंगे। यही है एक जो है नॉर्मल बंदे के काम करने में और एक प्रोफेशनल बंदे के काम करने में फ़र्क। क्योंकि हम किसी भी बंदे को तभी पहचानते हैं कि प्रोफेशनल है या नहीं, कि वो एक्यूरेट काम करेगा लेकिन कम टाइम में करेगा, ठीक है। कोई भी बंदे को अगर काम देते हैं, वो बिगिनर है, वो काम कर तो लेगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, 1 दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, कर लेगा इधर उधर से देख के, लेकिन जो है वो कम टाइम में। प्रोफेशनल वो होता है लेस टाइम में एक्यूरेसी के साथ आपका काम कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक डिस्प्ले बन गया, रिपीटर्स की मदद से हमने डिस्प्ले बना लिया, ऑलराइट। अब हमारे डायल की जो है ऑलमोस्ट शक्ल बन चुकी है। अब हमें क्या है, नीडल्स बनानी है, सुइयाँ बनानी है, ठीक है। और मुझे जो है ये सेंटर चाहिए नीडल्स को जो है बनाने के लिए, मूव करने के लिए ऑफ कोर्स। तो मैं जो है रूलर्स को ऑन कर लेता हूँ, और राइट व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम जो है रूलर को ऑन कर लेते हैं, शो रूलर, ठीक है। और यहाँ से हमें गाइडलाइन जो है ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, और राइट टू जस्ट गेट द सेंटर और ड्रॉ। आप नीडल्स जो है इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ से गाइडलाइंस लेके आ रहा हूँ ताकि मुझे जो है सर्कल जो है यहाँ पे सेंटर जो है इसका मिल जाए, ठीक है। ये हम एग्जैक्टली ताकि नीडल्स जो है हम इजीली बना सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इस टाइम डायल बन चुके हैं। अब नीडल्स बनाने के लिए आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से बना सकते हैं। बनाने के लिए हम जो है यूज़ करेंगे क्या, पेन टूल। पेन टूल पे आप क्लिक करेंगे, और राइट तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नीडल्स जो है वो बना लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं। तो हम इसको एक दफ़ा क्लिक करें और एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक करें, और राइट लाइक दिस, और इस तरह से जो है क्लिक करें। तो ये बहुत आसान है, बनाना मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ क्लिक करके उसको रिलीज़ कर रहा हूँ। और इस तरह से आपकी जो है समझने के एक जो है वो जो है एक नीडल जो बड़ी वाली है वो आपकी जो है वो बन गई, ठीक है। तो एक हमारी घंटे वाली होगी, एक मिनट्स वाली होगी, और एक सेकंड वाली होगी, ऑलराइट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी एक नीडल जो है वो बन गई, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है, ओके। इसको आप जो है थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लें, अलाइनमेंट कर लें, दैट्स ग्रेट, ओके। एक नीडल हमारी बन गई। तो ये हमारी समझ लें कि हम इसको जो है बड़ी कह सकते हैं, बड़ी नीडल है, ऑलराइट, जो कि हमारी होगी मिनट्स की, ऑलराइट। और दूसरी जो है वो हमारी छोटी वाली जो होगी वो घंटों की होगी, ऑलराइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज़ बिग वन, ओके। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, बाय द वे कंट्रोल डी करेंगे, और राइट इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको हम सिंपली रीनेम कर देते हैं, और ये हमारी स्मॉल है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर देते हैं, हम कर देते हैं आवर्स की है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जो है वो, ये बड़ी वाली मिनट्स की होगी, ये हम क्या कर देते हैं मिनट्स है, और जो नीचे वाली होगी स्मॉल वाली वो हमारी आवर्स की होगी, हम इसको आवर्स कर देते हैं, ओके। अब हमने इसको रोटेट भी करना है, तो मैं एकदम परफेक्ट, ऑलराइट। तो सबसे पहले मिनट वाली को मैं रोटेट करना आपको बताता हूँ, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने ऐसे रोटेट करना है पूरे 360 में स्पीड के साथ। तो इसको आप क्या करेंगे, हम रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करेंगे, लेकिन रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करने से पहले इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि वरना ये अभी यहीं पर रोटेट करेगी। देख लेते हैं, अगर मैं आर प्रेस करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, ये देखिएगा ऐसे रोटेट हो रही है इस पिवट पॉइंट के अगेंस्ट। ये मुझे नहीं करना, मुझे पिवट यहाँ पर जो है पैन बिहाइंड टूल पे क्लिक करना है, वाई शॉर्टकट की है, इसको ऐसे उठा के जो है इस कॉर्नर पे रख देना है, ऑलराइट। स्नैपिंग ऑन होगी तो आसानी रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करना बहुत आसान है, आप जो है रोटेशन पे क्लिक करें और इसको 360 पर जो है रोटेट कर दें, ठीक है। पूरे सर्कल में इसको रोटेट कर दें लाइक दैट,
आगे तो हमने इसको चलाया ही नहीं, ठीक है। अंडू करते हैं तो यहाँ पर 0 0 है और यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं 2 सेकंड पे कर देते हैं, इसको 360 कर देते हैं। अब एक तो नीडल आपकी जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस, वाओ, ग्रेट। अब हम चाहते हैं कि ये भी जो है वो मूव हो, ठीक है। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है पहले ये इसको हम छोटा कर लेंगे जो हमारे पास आवर्स वाली है, ठीक है। इसको सिंपल आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले हम इसको मैं नीचे वाली को क्या करता हूँ हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको सबसे पहले तो इसका भी हम जो पिवट पॉइंट है इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि स्केल भी जो होता है ना वो पिवट पॉइंट के अगेंस्ट ही होता है, तो अब मैं इसकी स्केल की प्रॉपर्टी को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्केल की प्रॉपर्टी को ऑन करने के बाद इसको आप इस तरह से स्केल कर दें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट। अब हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इसको हम स्लो स्पीड से रोटेट कर सकते हैं, ओके। इसको रोटेशन पे क्लिक करेंगे एंड की फ्रेम लगाएंगे, ओके। और यहाँ पर हम मूव करेंगे और लेट्स सी इसको हम जो है वो जो है कितने डिग्री पर करें इसको हम, लेट्स सी हम जो है वो 45 पे करके देखते हैं, ओके, लाइक दैट। अब हम देखेंगे, ये देखिएगा आपकी जो है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ओके, नीचे वाली को भी। तो इस तरह से नीचे वाली ऑन हो गई, तो इस तरह से आपकी क्या है वॉल जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी, ऑलराइट, लाइक दैट, नाइस, ठीक है। तो ये जो है हम थोड़ा सा और कम करते हैं ताकि जो है एग्जैक्टली ये यहाँ पर आए। तो उसके लिए हम जो है ये इसका जो 45 किया था हम इसको 30 कर देते हैं, ऑलराइट। तो एग्जैक्टली या नाउ नाइस। तो एक 360 कंप्लीट होता है तो ये हमारा घंटा एक पूरा हो जाता है, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ एक्चुअली यू कैन क्रिएट योर वॉच एनिमेशन बाय यूजिंग रिपीटर ऑल्सो। अब डिज़ाइन ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, इसके पीछे सर्कल बना सकते हैं, लाइक वट एवर डिज़ाइन यू वांट यू कैन ईजिली यू कैन क्रिएट, ऑलराइट। अब ऑफ कोर्स आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये जो है इसी तरह से जो है मूव होती रहे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्सप्रेशन ऐड करना होगा विच इज़ टाइम, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, मैं इसको आवर्स वाली को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ स्टॉप वॉच पे कीबोर्ड से ऑल्ट की दबाएं, एंटर करें, एक्सप्रेशन का पैनल ओपन हो जाएगा। या हम क्या करते हैं, इसको जो है वो टाइम का जो है एक्सप्रेशन लगा देते हैं, टाइम, और इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने राउंड के साथ, 12 के साथ कर देते हैं, ऑलराइट। सो विल सी एक्चुअली हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन लग गया। और लुक एट दिस अगेन, मैं आपको बता रहा हूँ हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, लूप आउट क्या होता है, बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, पूरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इससे काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जो हमारी मिनट्स वाली है इसको हम क्या करते हैं, ऑल्ट क्लिक करते हैं, ऑलराइट। यहाँ भी हम जो है वो टाइम का लगा देते हैं, आप जो है चेक कर सकते हैं विच गोइंग वेरी वेल। सो इसको हम क्या करते हैं 160 जो है लगा देते हैं, 160 टाइम इट विल रोटेट। नाउ लेट्स सी एक्चुअली हाउ इट्स वर्किंग, लुक एट दिस, ऑलराइट, वाओ, नाइस, या ग्रेट। अब आपकी जो है कंपोजिशन की ड्यूरेशन भी उतनी बड़ी होनी चाहिए सो दैट इट विल फुलफिल ऑल योर आवर्स, लुक एट दिस, ओके। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस एनिमेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। होपफुली आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड यू कैन क्रिएट मैनी थिंग्स विद दैट, ओके। अब मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ कि अगर आप जो है ग्रिड क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम रिपीटर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आपको 2-3 रिपीटर यूज़ करेंगे। हमने देखा कि रिपीटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कॉपी करता है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्या बताने वाला हूँ, एक इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। एक हम नई कंपोजिशन बना लेते हैं, उसका कलर जो है हम क्या करते हैं थोड़ा सा डार्क रख देते हैं, लाइट कलर देखते हैं कि आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जो है वो सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है। पहले एक कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है, और कंपोजिशन का कलर ही चेंज कर लेते हैं, दैट्स इट, इट्स फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ऑलराइट। यहाँ पे लेट्स सी कि ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि रिपीटर जो है वो टेक्स्ट पे डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने काम करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा शेप में, ठीक है। वो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास क्रिएट, और क्रिएट
शेप्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये अब आपकी शेप्स बन गई। अब आप नीचे वाले को बेशक डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये एक पूरी शेप है और उसके अंदर आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस कंटेंट में जो है मॉडिफायर लगाएंगे किसका, रिपीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिपीटर का लगाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, वो कॉपीज़ अब बना देगा। आप जो है यहाँ पर जाएं और इधर से कितनी कॉपीज़ चाहिए और उसके बाद आप जो है यहाँ से जो है ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी पोजीशन को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वाई एक्सिस पे चाहिए, तो हम एक्स एक्सिस को नहीं छेड़ेंगे। जो है एक्स की वैल्यू हम 0 कर देंगे और राइट सिर्फ वाई की वैल्यू को जो है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लुक एट दिस, नाइस, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका टेक्स्ट आ गया। और अब आप इसको ऑफसेट की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, इस तरह से ऊपर भी चला जाएगा। और राइट हम क्या करते हैं, ऑफसेट की वैल्यू 1 रख देते हैं। और राइट ऊपर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, तो नीचे की तरफ आता है बाय डिफ़ॉल्ट -1 कर देते हैं, लाइक दैट। सो ऑल्सो यू कैन रिपीट। लेकिन इसने जो शेप्स बनाई हैं तो हर शेप्स की अपनी प्रॉपर्टी है, एच है, फिल है। तो अगर आपने कोई भी चेंज करना है तो आप अंदर जाके उसका कलर जो है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो इट विल बी चेंज्ड। अगर आप चाहते हैं कि सबका एक साथ कलर चेंज हो, ठीक है, उसके लिए फिर आपको हर लेटर की जो फिल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो फिल प्रॉपर्टी नज़र आ रही है तो इसको आपको डिलीट करना होगा, ठीक है। हर लेटर में जाएंगे, उसकी जो आपको फिल प्रॉपर्टी नज़र आएगी उसको आप डिलीट कर देंगे, तो फिल प्रॉपर्टी डिलीट हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सब की एक फिल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, ये आपकी फिल प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, ये देखिएगा। तो जितनों की भी आपने डिलीट की होगी सब में कलर जो है वो फिल हो जाएगा। दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ एक्चुअली इफ़ यू वांट टू लाइक फिल द वन कलर इन ऑल द टेक्स्ट। सो आप टेक्स्ट पे इस तरह से रिपीटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, दैट इज़ लाइक इफ़ेक्ट वी हैव टू यूज़। ओके, सो वो इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके लिए हमें जो है इफ़ेक्ट्स में जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स का पैनल ऑन कर लेंगे, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट, और यहाँ पे आपको एक इफ़ेक्ट सर्च करना होगा, दैट इज़ आई गेस रिपीट टाइल्स, ठीक है। वो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च करना होगा, ठीक है। ओके, CC रेप्टाइल, इसको आप क्या करेंगे, इसको लेयर पे लाके इस तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्सपेंड राइट, कितना आप राइट साइड पे एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। पहले हम इसका साइज़ जो है क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं, एस से हम स्केल करते हैं और इसको छोटा कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है एक्सपेंड राइट, एक्सपेंड लेफ़्ट है, ये आप लेफ़्ट साइड पे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड डाउन है, डाउन साइड पे एक्सपेंड कर देंगे। और जो है एक्सपेंड अप है, इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। एंड दैट इज़ अमेजिंग, यू कैन जस्ट क्रिएट लाइक दैट। ओके, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर डिफरेंट, हाउ यू वांट टू रिपीट देम, यू कैन जस्ट चूज डिफरेंट ऑप्शन। लुक एट दिस, इट वॉज दे ऑल आर अमेजिंग एक्चुअली। सो ये लोगोस के लिए बहुत ज़बरदस्त रेपिटिशन है। और राइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं टू रिपीट योर लोगोस और रिपीट योर शेप्स। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। ओके, मैं जस्ट सिंपल रिपीट पे जाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ब्लेंड मोड्स पे जाएंगे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्लेंड लाइक दैट इफ़ यू वांट टू ब्लेंड द करेक्टर्स। ओके, लेकिन मुझे जो ज़्यादा चीज़ पसंद है, आप इसको ओपन करें, यहाँ पर जो आपके पास इफ़ेक्ट है इसको ओपन करें, CC रेप्टाइल्स, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन। और राइट, यहाँ पर अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म में जाएं, ठीक है, इसके ट्रांसफॉर्म में, रेप्टाइल्स के ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले है पोजीशन। आप पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, स्केल को एनिमेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है, बहुत सारी एनिमेशन आपने इस तरह से देखी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं इसको अंडू करता हूँ। लेट्स सी हम क्या करते हैं, हम इधर से जो है एक स्केल बना लेते हैं। और राइट, सो लेट्स सी ये हमारे पास है, इसको की फ्रेम लगाते हैं, 1 सेकेंड पे हम इसको बड़ा कर देते हैं। और राइट, लाइक दिस। ओके, उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, रोटेशन पे की फ्रेम लगाते हैं और हम चेंज कर देते हैं रोटेशन को लिटिल बिट लाइक दैट, ठीक है। ये हम इधर इस तरह से करते हैं और थोड़ा सा आगे जाके हम इसको वापस जो है इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे। तो अब ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपकी एक एनिमेशन बन गई। वाह, वेरी नाइस। आप इसको लूप आउट कर सकते हैं, आप टाइम लगा सकते हैं। और राइट,
So I guess it's very very amazing and very useful. And the best thing अगर मैं आपको बताऊं इसकी है opacity. आप देखेंगे कि opacity क्या कर सकते हैं, आप इसकी कम कर सकते हैं, which is also very very useful and you can use actually to create different effect. Okay, तो ये आपका है reptiles कि किस तरह से आप reptiles का effect यूज़ करते हुए आप इस तरह की amazing animation भी बना सकते हैं instead of repeater. नाउ लेट्स सी कि अगर आपने एक इन्फिनिट सर्कल लूप बनाना हो वो कैसे बनाएंगे रिपीटर की मदद से. ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ. ओके, सिंपल. रिपीटर से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप भी ट्राई करें. ऑलराइट, सो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर लेक्चर में आपको कुछ इफेक्टिव चीज़ बना कर दिखाऊँ. ठीक है, लाइक आप क्लॉक का डिज़ाइन बना सकते हैं, ये रेप्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, और आप इनफिनिट लूप का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी विल क्रिएट विद रिपीटर. तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं लाइक दिस. ओके, तो इसमें हम सिर्फ जो है फिल को नन कर देते हैं एंड जस्ट स्ट्रोक यहाँ से दे देते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो आसान है, सब लोग अभी तक कर ही रहे हैं. ओके, लाइक दैट. अब मेक श्योर कर लें कि ये जो लेयर जो ट्रांसफॉर्म है ना, दो चीज़ें हमेशा जो है आपकी सही होनी चाहिए. ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ऑफ कोर्स आप शॉर्टकट की से करेंगे, अब तो इतना कुछ सीख गए हैं आप. कंट्रोल सेंटर एंकर पॉइंट, कंट्रोल ऑल्ट होम, एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा. और ये वाला, क्योंकि ये तो हम पहले दिन से ही कर रहे हैं, और सेंटर इन द व्यू ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके सामने ये वाला है, यहाँ पर हम रिपीटर ऐड करेंगे. रिपीटर ऐड हो गया. रिपीटर के हम जाएंगे अंदर, कितनी कॉपीज़ करनी है यहाँ से आप कॉपी कर लें. लेट्स सी, मैं 55 कॉपीज़ कर लेता हूँ, हो गई, नो प्रॉब्लम. अब आपने क्या करना है, अब हमने इसकी पोजीशन को चेंज करना है. रिपीटर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसकी पोजीशन को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे. ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो एक दूसरे के ऊपर आ गए. अब हमने क्या करना है, हमने स्केल भी चेंज करना है. स्केल चेंज करेंगे सो दैट वी कैन सी द स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका स्केल जो है चेंज कर देते हैं. लेट्स सी, मैं इसका जो है वो 45 करके देखता हूँ हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, इसको चेंज करते हैं. लेट्स सी 80 कर देते हैं. ऑलराइट, नाउ ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है. 70 आई गेस ठीक रहेगा, हम इसको 70 कर देते हैं. ओके, दैट्स नाइस. अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, लाइक ये सर्कल ऐसे इन्फिनिट लूप की तरह जो है वो एनिमेट करता रहे. उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर आप देखें ऑफसेट चेंज करते हैं तो इस तरह से वो क्या होता है, वैल्यूज़ चेंज होती हैं. अगर इसको आप आगे पीछे करते हैं, लुक एट दिस. ठीक है, तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, एनिमेट करने वाले हैं. दैट्स इट, सो सिंपल. ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सेम अगेन जो है वो एक इम्प्रेशन लगाऊंगा टाइम का. ऑलराइट, एंड यहाँ पे ऑफसेट पे आप ऑल्ट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे हमने लिखना है टाइम. ओके, ऑफसेट में, एंड मल्टीप्लाई बाय -1. ठीक है, दैट्स इट, जॉब डन एंड योर एनिमेशन इज रेडी. ओके, लुक एट दिस, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, so beautiful. All right. And it's amazing, it's your infinite loop. Okay, and ये आपकी जो है एंड तक जाएगा जहाँ तक आपकी जो है कंपोजिशन की ड्यूरेशन होगी. होपफुली आपने काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो रिपीटर को इस्तेमाल करना सीख लिया होगा. नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर प्रोजेक्ट्स कि आप कितनी अमेजिंग चीज़ें जो है बनाते हैं बाय यूजिंग दिस रिपीटर इफ़ेक्ट. उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पिछली क्लासेस की तरह ज़रूर समझ आई होंगी. नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए.